नमस्कार दोस्तों। मिडिल ईस्ट से इस वक्त जो खबरें आ रही हैं, वो पूरी दुनिया की धड़कनें तेज कर रही हैं। क्या सच में अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला कर दिया है? क्या यह सिर्फ सीमित सैन्य कार्रवाई है या फिर एक बड़े युद्ध की शुरुआत? यूनाइटेड स्टेट्स और इजरायल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चेतावनी देते रहे हैं, लेकिन अब हालात इतने तनावपूर्ण क्यों हो गए हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हमले की असली वजह क्या है, किसने पहले कार्रवाई की, मिडिल ईस्ट में क्या हालात हैं, रूस और चीन का क्या रुख है, और क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब हम बात करेंगे कि हमला कैसे शुरू हुआ। सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ समय से इजरायल और ईरान के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा था। इजरायल का आरोप है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के जरिए न्यूक्लियर हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इजरायल पहले भी ईरान की परमाणु सुविधाओं को खतरा बता चुका है। इजरायल का कहना है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो वह पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बड़ा खतरा बन जाएगा। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है और वह सिर्फ ऊर्जा उत्पादन के लिए काम कर रहा है। लेकिन हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि इजरायल ने ईरान से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिनमें सैन्य ठिकाने और मिसाइल बेस शामिल थे। इन हमलों के बाद हालात और ज्यादा बिगड़ गए। सेगमेंट 2। अब हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका की एंट्री। अब सवाल उठता है, अमेरिका इसमें क्यों कूद पड़ा? यूनाइटेड स्टेट्स लंबे समय से इजरायल का करीबी सहयोगी रहा है। दोनों देशों के बीच रक्षा समझौते और सैन्य साझेदारी काफी मजबूत है। अगर इजरायल पर कोई बड़ा खतरा आता है तो अमेरिका अक्सर उसके समर्थन में खड़ा होता है। खबरों के मुताबिक अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिए हैं। अमेरिकी सेना हाई अलर्ट पर है। यह तैनाती साफ संकेत देती है कि अमेरिका हालात पर कड़ी नजर रख रहा है और जरूरत पड़ी तो सीधा हस्तक्षेप कर सकता है। सेगमेंट 3। ईरान की प्रतिक्रिया। हमलों के बाद ईरान ने कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि अगर उसके खिलाफ सीधी सैन्य कार्रवाई जारी रहती है तो वह भी मिसाइल और ड्रोन हमले कर सकता है। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ा जखीरा है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में उसके कई सहयोगी संगठन भी सक्रिय हैं। अगर ईरान जवाबी हमला करता है तो यह संघर्ष केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र में फैल सकता है। सेगमेंट 4। क्या मिडिल ईस्ट में बड़ा युद्ध होने वाला है? मिडिल ईस्ट पहले से ही अस्थिर क्षेत्र रहा है। सीरिया, इराक, लेबनान, गाजा, कई जगह पहले से तनाव है। अगर यह संघर्ष बढ़ता है तो तेल आपूर्ति पर भी असर पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट दुनिया के तेल उत्पादन का बड़ा केंद्र है। अगर यहां युद्ध छिड़ता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ेगा, जो तेल आयात पर निर्भर हैं। सेगमेंट 5। रूस और चीन का रुख। अब बात करते हैं 2 बड़ी ताकतों की, रशिया और चाइना। रूस और ईरान के बीच हाल के वर्षों में रिश्ते मजबूत हुए हैं। खासकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद दोनों देशों की नजदीकी बढ़ी है। चीन भी मिडिल ईस्ट में अपनी रणनीतिक मौजूदगी बढ़ा रहा है। अगर अमेरिका सीधे युद्ध में उतरता है तो यह टकराव महाशक्तियों के बीच अप्रत्यक्ष संघर्ष का रूप ले सकता है। हालांकि फिलहाल दोनों देश शांति की अपील कर रहे हैं। सेगमेंट 6। क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? सोशल मीडिया पर कई लोग कह रहे हैं तीसरे विश्व युद्ध शुरू हो गया, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल स्थिति सीमित सैन्य टकराव जैसी है। तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति तब बनेगी जब कई बड़ी शक्तियां सीधे युद्ध में शामिल हो जाएं। अभी तक यह संघर्ष क्षेत्रीय स्तर पर है, लेकिन खतरा जरूर बड़ा है। अगर हालात काबू से बाहर हुए तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। सेगमेंट 7। भारत पर क्या असर? भारत का मिडिल ईस्ट से गहरा आर्थिक और सामरिक संबंध है। तेल आयात। भारतीय कामगारों की बड़ी संख्या, व्यापारिक संबंध। अगर युद्ध बढ़ता है तो तेल महंगा होगा, शेयर बाजार में गिरावट आ सकती है और विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की सुरक्षा चिंता का विषय बन सकती है। भारत आमतौर पर संतुलित रुख अपनाता है और शांति की अपील करता है। तो दोस्तों,
अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। फिलहाल हालात गंभीर जरूर हैं, लेकिन पूरी तरह बेकाबू नहीं। दुनिया की बड़ी ताकतें कोशिश कर रही हैं कि मामला सीमित दायरे में रहे, लेकिन अगर एक भी बड़ी गलती हुई तो इसका परिणाम बहुत बड़ा हो सकता है। आपका क्या मानना है? क्या यह संघर्ष यहीं रुक जाएगा या मिडिल ईस्ट में बड़ा युद्ध होगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद।